जैन साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है, इतना पढ़ना, और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन इंसुलिन है। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो वह कौन सी ग्रंथि है जो सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? तो ये है एड्रिनल ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है। अगला है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? तो बताइए कौन सा आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन, ध्यान रखना, एड्रीनेलिन ये होता है। राइट आंसर कहलाएगा सी। इसका राइट आंसर कौन होगा? सी। तो मनुष्यों में कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ध्यान रखिएगा। अगला है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो रक्तचाप का नियंत्रित करती है? रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है? तो ये होती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि का काम होता है रक्तचाप को नियंत्रित रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो एथलीट के अंदर जो खिलाड़ी होते हैं, दौड़ वाले, रेसर या वैसे भी जो कार्य करने वाले होते हैं, उनको तत्काल ऊर्जा कौन देता है? तो ग्लूकोज एक ऐसा होता है जो तत्काल शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अगर ग्लूकोज ना दिया हुआ तो विकल्प में कार्बोहाइड्रेट, ये तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन और मूंगफली में। तो अगर सोयाबीन दिया तो सोयाबीन ही करेंगे, क्योंकि सोयाबीन जो दाल होती है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो इसमें सोयाबीन और मूंगफली हो जाएगा जो सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है किसकी दाल में पाई जाती है? उड़द की दाल में, या अरहर की दाल में, या मटर के दाने की दाल में, या सोयाबीन के दाने में? तो सबसे अधिक प्रोटीन जो पाया जाती है, अभी हमने बताया आपको, सोयाबीन के दाने में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सोयाबीन के दाने में पाई जाती है प्रोटीन सबसे ज़्यादा। सोयाबीन जो होता है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ए बी है तो ए बी तो हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, लेकिन ओ वर्ग नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओ। ध्यान रखना, जैसे ए बी है ये, तो इनमें से ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए भी हो सकता है। ध्यान रखना, तो ये तो हो सकते हैं लेकिन ओ नहीं हो सकता। अगला है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र को निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो देखिए, ये ध्यान रखना, कह रहा है कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो इसमें ओ हो सकता है। कौन सा? ओ, सी। राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें ए है और ओ है, तो ए भी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए और ओ नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है, यदि एक पिता और माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ है तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चे में संभव नहीं है? तो देखिए, बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव नहीं है? तो ये ध्यान रखिएगा आप, उसमें बी वर्ग संभव नहीं है। ए हो सकता है, ओ हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन बी वर्ग नहीं हो सकता। इसमें जो डी विकल्प में बी दिया है ये गलत है, बी नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये इस विकल्प में बी नहीं होना चाहिए। तो इसमें उनके बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग नहीं हो सकता?
बी नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर किसका अंतः छेपड़ होता है? तो लाल चींटियों के काटने से जब काटती हैं तो फार्मिक अम्ल छोड़ती हैं, जिसके कारण शरीर में जलन और खुजली होती है। तो चींटियों के काटने से कौन सा अम्ल उत्सर्जित करती हैं? फार्मिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो अभी हमने बताया कौन, लाल चींटियों के द्वारा फार्मिक अम्ल उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? तो बताइए कि किस में एथेनोइक एसिड पाया जाता है? तो सफ़ेद सिरका को बोलते हैं एथेनोइक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल को सिरका का अम्ल कहा जाता है, या सिरका कहा जाता है एसिटिक अम्ल। तो सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, विनेगर किससे बनता है? तो विनेगर पता है किसको कहा जाता है? एसिटिक अम्ल होता है। इसी को भाई एसिटिक अम्ल से सिरका बनता है। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल को ही विनेगर कहा जाता है। एसिटिक अम्ल मतलब से बनता है विनेगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। विनेगर किससे बनता है? एसिटिक अम्ल से। अगला है, सिरका क्या होता है? तो सिरका तनु एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? तनु एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। सांद्र एसिटिक अम्ल दिया तो सांद्र मत करना, तनु वाला करना, तनु एसिटिक अम्ल। इसका राइट, तनु एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखना। एसिड अंग्रेजी शब्द है, अम्ल हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? तो दही में ध्यान रखना कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसके कारण खट्टा होता है? वो कौन सा अम्ल उत्पादन करता है? तो ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल का। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? जो फ्यूज तार बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है? उसमें कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है? तो टिन और शीशे का मिश्र धातु को प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। फ्यूज तार लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टिन और शीशे की मिश्र धातु का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है तंतु, वो टंगस्टन धातु को बना होता है। किसका? टंगस्टन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु को बना होता है? तो विद्युत हीटर का जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम धातु का बना होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। किसका? नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावित करती है, वह कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? तो वह होती है आपकी आग्नेयाशय ग्रंथि, या इसी को पाचक ग्रंथि कहते हैं। आग्नेयाशय जो ग्रंथि होती है वो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो इंसुलिन जो है आग्नेयाशय ग्रंथि, आग्नेयाशय ग्रंथि में लैंगरहैंस दी बीटा कोशिकाएं होती हैं जो इंसुलिन का निर्माण करती हैं। तो आग्नेयाशय ग्रंथि से इंसुलिन का निर्माण होता है। जब डायबिटीज रोग हो जाता है तो इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी के कारण ही शुगर डायबिटीज हो जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर से कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य होता है? तो ये इंसुलिन होता है। मानव शरीर, ध्यान रखना, मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य आवश्यक होता है कौन? इंसुलिन।
तो इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को नियंत्रित रखता है। नियंत्रित करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। क्योंकि जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको मधुमेह या डायबिटीज़ रोग हो जाता है। तो ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है शर्करा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, वह कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये भी इंसुलिन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। वह कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो अभी बताया हमने, इंसुलिन होता है जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अर्थात ग्लूकोज का मतलब होता है शर्करा। रक्त में शर्करा का मतलब होता है जब रक्त में ग्लूकोज यानी कि मिठास की मात्रा बढ़ जाती है तो डायबिटीज़ या मधुमेह हो जाता है। तो ये रक्त में ग्लूकोज शर्करा को नियंत्रित करने का काम करता है इंसुलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर के अनुसार कार्य करती है? जो विद्युत मोटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने के काम आता है। ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? एसी की वोल्टता को घटाने और बढ़ाने के काम आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक होता है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आवश्यक होता है। यानी कि लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जैसे ये आपका परमाणु हो, ये इसका नाभिक हो गया। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद साथियों।